हेलो, राम राम सा, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ रायता, जो प्याज डाल दूँगी बहुत ज़्यादा और थोड़े से डालूँगी दही। और हमारे मारवाड़ में ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत टेस्टी भी होता है। गर्मियों में भी प्याज और दही का रायता बहुत पसंद है। और मैं बना रही हूँ ग्रीन टी। और क्या है, थोड़ा सा मेरा वज़न बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बनाऊँगी मैं, और महीना भर पीऊँगी तो थोड़ा बहुत बढ़ा है वो ठीक हो जाएगा। और आपको दिखाने की कोशिश करने के चक्कर में ये तो गिर गई, दिखी नहीं। कल बनाऊँगी तब बता दूँगी। ओके, कोई बात नहीं। फिर मैंने खाना बना लिया और नहा धो के मैं तैयार हो रही हूँ कि हमारे पास में कोई पूजन है, वहाँ जाने के लिए। ये मैंने पोशाक सिलवाई थी और जिसने मेरी पूरी ख़राब कर दी है। देखो, अंदर तो 2 आंगन ले लिया। और आपको दिखाती हूँ कैसे इसने काटा है, बहुत ही बकवास तरीके से। 4-5 हज़ार की ड्रेस ऐसे कोई काट के ख़राब कर देता तो बुरा तो लगता ही है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। तो मैंने वापस इसको ठीक करने की कोशिश करी और थोड़ी बहुत हुई भी है। और मैं ये पूरा वीडियो बनाना, पहन के बताना आपको भूल गई हूँ, पर मैं वहाँ जा रही हूँ तो आपको दिख ही रहा होगा कि लहंगा मैंने ठीक कर लिया है। बाकी कुर्ती कांच ली तो इन्होंने परफेक्ट ही सिले थे, बस लहंगे को जिस तरह से काटा है बहुत दुख हो रहा था। कितना अंदर लिया है कहीं और कितना बाहर लिया है, तो उचक नीचक हो रही थी लहंगे में, तो मैंने उसको ठीक किया। अब आप देख सकते हो कि मेरा लहंगा बराबर है। इतना नीचे भी नहीं है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैं चला लूँगी। और हम जा रहे हैं वहाँ पूजन में। वहाँ गए तो हमें ऐसा लगा कि भाई हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम हो गए थे थोड़े लेट। थोड़ी सी हमें शर्म आई, और आनी भी चाहिए क्योंकि हमें बुलाया गया, हम टाइम पे पहुँचे नहीं। तो भाई यहाँ जो औरतें आई हुई थी, काफ़ी सारी औरतें, तो वापस रवाना भी हो गई। यहाँ दान पुण्य हो रहा है जो ये कर रहे हैं, और ये औरतें खा पी के घर जा रही है। और हम अभी पास में ही थे, फिर भी हम इतना लेट पहुँचे तो थोड़ी सी हमें शर्म आई। और फिर हम अंदर, जैसे जगह मिली हम अंदर चले गए, जाके बैठ गए। और मेरे बच्चे को देख, 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं है। 1 मिनट यहाँ खड़े हैं तो बोल रहा है फ़ोन दे दो, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। आजकल के बच्चे फ़ोन के बिना 1 सेकंड नहीं रह सकते, आधा घंटा या घंटा तो क्या ही रहे। फिर हमने थोड़ी सी गली देख के हम यहाँ से अंदर चले गए, और अंदर जाके हमने खाना अरोगा, क्योंकि लगभग सब लोग खाना खा रहे थे। और हमने यहाँ जाके देखा कि भाई हमें नहीं आना चाहिए था। मैंने बाहर भी बताया और यहाँ भी बता रही हूँ कि हमें नहीं आना चाहिए था। पता नहीं, थोड़ा सा अजीब भी लगा वहाँ पे। फिर भी हम पहले मैं घर से निकली तब मेरा मन नहीं था, फिर भी हम गए, क्योंकि हमें आपको अपने कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाने चाहिए। ये है बाबूजी छोटे वाले, जो अपने गांव के रिश्तेदारों को पकड़ के वापस ला रहे हैं कि बहुत गर्मी है, अभी मत जाना, शाम को जाना, क्योंकि नहीं तो घर है। तो ये लोग समझ रहे हैं कि भाई अपन को घर पे चले जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पूरी कंजूसी। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक बार और वीडियो इसी वीडियो को बनाया था, बहुत अच्छे से बनाया था, और वो मेरा डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आया, डिलीट हो गया। तो अब मैं फटाफट बता रही हूँ। तो कहते हैं पहली बार अपन काम करते हैं बहुत ही प्यार से करते हैं, और वो ख़राब हो जाता है तो फिर दूसरी बार अपन गड़बड़ कर लेते हैं। तो फिर ये है कंजूसी। ये इसलिए आप सब हाउसवाइफ होंगी या सब लोग समझते होंगे कि फालतू खर्चा कोई समझदारी की बात नहीं है। ये डब्बा आता है 150 रुपये का, अपन 150 क्या 170 का शायद आता है। क्यों 150 या 170 दे भाई, वही शैम्पू होता है, कुछ फ़र्क नहीं होता ज़्यादा। और ख़राब होने वाले तो उन शैम्पू से हो जाएगा, नहीं होंगे बाल तो इससे भी नहीं होगा। जिनके अच्छे हैं बाल उनके नहीं होते हैं, और जिनके ऑलरेडी ख़राब है उनका क्या ही ख़राब होगा। तो इसलिए भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पाउच लाती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। ये 30-40 में भर भी जाता है। 30-40 रुपये का काम है तो अपन 150-200 रुपये क्यों खर्च करें। तो हुई ना समझदारी वाली बात। तो मैं यही करती हूँ, और आप लोगों को भी यही सलाह दूंगी जो औरतें हैं फालतू खर्चा करती हैं, कि मतलब अपने हस्बैंड कितनी मेहनत से। और जो औरतें काम करती है, जिन्होंने कमाई करी है, वो तो ऐसा खर्चा वैसे भी करेगी भी नहीं।
और जो नहीं कमाई करती है उनको पता होना चाहिए कि उनके हस्बैंड एक एक दो दो रुपये के लिए या 100 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। पर वो कभी बताते नहीं, कभी आगे अपन को नहीं बताएंगे कि मैंने इससे ऐसे मेहनत करी है, क्या बीतती है। इसलिए वो हमेशा पैसे निकालने से पहले उनको थोड़ा सा ऐसा रहता है, पर फिर भी अपने मुंह के सामने देख के वो मना नहीं करते। तो मैंने यहाँ तेल चढ़ा दिया भाई। आते ही अंशु ने बोला मामा मेरे को चिप्स खानी है। वहाँ चिप्स तो थी पर मेरे को कहीं दिखी नहीं भाई, तो मैं कैसे मांगूँ। खा सब लोग रहे थे पर कोई परोस नहीं रहा था, तो मैंने मांगी नहीं। मैंने कहा तेरे को घर जाके बना के दूँगी। मैंने घर आते ही बना के दी, पर बच्चे ने खाई नहीं क्योंकि वो ट्यूशन चला गया। फिर आते ही उसके फ्रेंड आ गए तो बनी की बनी रह गए, पर उसने खाए नहीं क्योंकि दोस्त तो ज़रूरी, खेलना ज़रूरी। इसलिए कहते हैं ना बच्चों को खाने से ज़्यादा दोस्त तो ज़्यादा ज़रूरी होता है, खेलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने बना के रख दी और वो उसने खाई, रात में पड़ी रही 2 घंटे। और ये मेरी ड्रेस है, 2-3 महीने पहले मैं लेके आई थी और इधर उधर पटक रही हूँ कि आज सिलूँ कल सिलूँ, कैसे सिलूँ, ऐसे सिलूँ वैसे सिलूँ, ऐसे करके पड़ी है। आज मैंने निकाला तो याद आया मंगलवार है, आज मैं काटूँगी तो मेरी ड्रेस या तो पूरी नहीं होगी या ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको तो रख दिया साइड में। और जो ग्राहकों के आए हुए थे जिसमें आधा काम कर रखा आधा नहीं कर रखा, उन सबको मैंने पूरा करने के लिए ले लिया हाथ में और मैं पूरा करके ही मानी। शाम को बज गई थी 7 और 7 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। ये देखो रात हो गई है पर ये चीज़ ही अभी तक पड़े, अभी बच्चा आएगा और फिर खाएगा। ओके बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।